इसी कड़ी में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 40 किलोमीटर दूर एक गांव को निशाना बनाया है, जहां एक घर पर एक के बाद एक करीब 20 गोले दागे गए, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता अजय जांडियाल और स्थिति का जायजा लिया, आपको भी दिखाते हैं। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई का मुकाबला ना कर सके पाकिस्तान ने फ्रस्ट्रेशन में लोगों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखा है। हम इस समय जम्मू शहर के ही एक गांव जो इलाके में पहुंचे हैं और यहां देखेंगे ये जो बड़ा कंक्रीट का मटेरियल जहां देख रहे हैं, ये सब पाकिस्तान की देन है और पाकिस्तान की तरफ से आज जो है वो सुबह एक बार जब फिर से फायरिंग की गई तो पाकिस्तान ने यहाँ निहत्थे मासूम लोगों को निशाना बनाने के सिलसिले को तेज़ किया है। मैं बताऊं, आज सुबह पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में एक घर जो है वो निशाना बना है और उस घर की आप तस्वीरें देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बड़ा जो शेल था जो आर्टिलरी का, वो यहाँ पर आकर गिरा, एक मिसाइल या फिर एक बड़ा शेल जो है यहाँ गिरा और उसके बाद घर के भीतर मौजूद उस वक्त जो लोग थे उनका क्या हश्र हो सकता था। आप सोचिए, ये किस्मत अच्छी थी कि जब फायरिंग शुरू हुई ये लोग पीछे वाले कमरे में चले गए और यहाँ आप देखेंगे तमाम ये जो रूम है, बेडरूम है, इस बेडरूम के आसपास का जो सामान है, पूरा बेड जो है वो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। आज सुबह से ही पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जा रही है। मैं तस्वीरें आपको छत के ऊपर से भी दिखाऊंगा। घर के भीतर अगर आप देखें तो हर कहीं जहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ इसी तरह का नुकसान जो है वो हुआ है। घर की दीवारें, घर के शीशे जो है वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। मैं ऊपर आपको जाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या मंजर, कितना खौफनाक मंजर जो है वो यहाँ आ रहा। ये देखिए, ये घटना है जब सुबह आज एक बड़ा शेल जो है आके यहाँ पे गिरा। ये देखिए, ये बड़ी जो मिसाइल है यहाँ पर आकर उसने हिट किया और जैसे ही वो यहाँ धमाका हुआ उसके बाद लगभग 5 फीट का एक बड़ा सा जो होल है इस दीवार, इस जो छत है उस पर हुआ है। पूरा कंक्रीट का मटेरियल, आयरन रॉड्स, तमाम चीज़ें जो हैं वो टूटकर जो है वो चकनाचूर हो गई और ये दीवार जो है यहाँ से आप देखेंगे पूरी की पूरी दीवार जो है लगभग 15 से 20 फीट की दीवार जो है यहाँ से पूरे तरीके से घिरकर जो है वो नीचे आ गई है। आप देखेंगे ये दीवार है और यहाँ पर पूरे इलाके में यहाँ तक दीवार थी और धमाका इतना ज़ोरदार था कि ये दरारें पूरे छत पे जो है वो देखी जा सकती हैं। और अब जब ये धमाका हुआ जिस भी तरफ आप देखेंगे ये स्प्लिंटर्स गए तो पूरे के पूरे इलाके में जो है वो नुकसान करते चले गए और लगातार ये जो दीवार, ये कंक्रीट जो है वो देखी जा सकती है। ये देखिए, ये है पाकिस्तान की नापाक हरकतों के वो सबूत। ये अभी तक आपको बता दूं ये पूरे तरीके से गर्म है। ये जो मटेरियल है इसी जो लगभग मेरे ख्याल में ये 250 mm का जो शेल है आर्टिलरी का, उसका इस्तेमाल किया गया है। ये इलाका लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। यहाँ मासूम लोगों को निशाना बनाने का प्रयास जो है वो किया गया। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो नज़दीक से इसे दिखाएं। तो ये है वो सबूत पाकिस्तान की नापाक हरकतों के, जिसे पाकिस्तान ने यहाँ पर अंजाम दिया है और यहाँ निहत्थे मासूम लोगों को निशाना बनाया है। कंक्रीट की इस बिल्डिंग का अगर ये हश्र है तो सोचिए अगर यहाँ कोई भी सिविलियन होता तो उसका क्या हश्र होता, क्या हल होता। मैं नज़दीक से आपको बताऊं तो जिस जगह पे ये स्प्लिंटर्स लगे हैं तो वहाँ ये लगभग 5 से 6 इंच दीवार जो है उसको तोड़कर इसके भीतर तक जो है वो स्प्लिंटर घुसे हुए हैं। तो ये यहाँ की तस्वीरें लगातार हम इंडिया न्यूज़ पर बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की नापाक हरकतें यहाँ पे हो रही हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा। सर, कितने बजे ये हुआ था? ये सर कोई 5:30 बजे सुबह हुआ। तो ये मलगी सो रहे थे, अपने बुजुर्ग दोनों ही थे, इनके बेटे बाहर हैं दोनों। तो ये दो सो रहे थे, कोई 5 बजे का टाइम था। तो ये कोई 5:30 बजे के लगभग हुआ हादसा। ये तो धुआं जब ये बड़ी बम था, मेरे ख्याल वो नहीं था, अपना स्प्लिंटर नहीं था, जहाँ कोई वो मिसाइल नहीं थी, ये बल्कि बम था, जो हैवी बम था। तो उसके बाद धुआं ही धुआं हो गया। हमारा घर भी इधर साथ ही है, हम इधर साथ ही रहते हूँ। तो उसके बाद हमने देखा इधर बल्कि धुआं, लेकिन शुक्र करो ऊपर वाले का वो बच गए दोनों। वो 5 बजे उठ गए, वो अंदर बाथरूम में थे। तो 5:30 बजे हादसा हुआ। अगर वो बेडरूम में होते तो कुछ बड़ा हादसा हो जाता। और आपको बता दूं जो जानकारी है, सुबह लगभग 5:30 बजे का वक्त था जब इस इलाके में पाकिस्तान की तरफ से लगभग
20 से 25 जो हैं इसी तरह के बम इस इलाके में जो है वो गिराए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाका है, ये सारा का सारा इलाका सुबह से पाकिस्तान के सेना के निशाने पर है और पाकिस्तान ने निहत्थे लोगों पर यहाँ पर बर्बरता बरसाई है। अभी तक सुबह से जो जानकारी है, लगभग 10 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं पाकिस्तान की शेलिंग में, जबकि एक शख्स की मौत हो गई है। 2 लोग जो हैं वो राजौरी में भी पाकिस्तानी शेलिंग में जो है वो मारे गए हैं, जिसमें एक जम्मू कश्मीर सरकार के सीनियर अफसर भी शामिल हैं। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। इन रिपोर्ट्स के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।